नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और स्वागत है आपका टीडी न्यूज़ के इस खास एपिसोड बिहार नीति में। हमारा बिहार, आपका बिहार, बढ़ता बिहार और संवरता बिहार। देश में जाओ तब भी बिहार, विदेश में जाओ तब भी बिहार। ये बिहार भी क्या चीज़ है, सबको एक बार सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की राजनीति इतनी रोचक कैसे होती है। तो आप भी जान लीजिए, ये अंदर की बात है। यहाँ जैसे इतने टैलेंटेड नेता आपको किसी राज्य में नहीं मिलेंगे और हाँ, इनकी लोगों पर पकड़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, बात घर की है तो घर के लोगों से ही कुछ कहना गुनाह तो नहीं है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बहरहाल, बात चली है बिहार की, तो यहाँ की सियासी और सत्ता की इनसाइड स्टोरी पर आज हम बात करेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी का पीएम मोदी पर हमला है। हमला मतलब शब्द का हमला, आप समझ गए होंगे। खैर, यह हमला पीएम मोदी पर यह है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो काहे छपा है। लेकिन इस बात पर बीजेपी चुप है। काहे चुप है? चुप्पी तो तभी होती है जब कोई गलती करता है। इसका मतलब है पीएम मोदी और बीजेपी ने गलती किया है। गलती किया है कि नहीं, यह बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण व टीकाकरण के मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल के सीधी भाषा में जवाब को छोड़ दें तो बिहार बीजेपी के अन्य नेता इस मामले में चुप है। माना जा रहा है कि इस चुप्पी का एक बड़ा कारण बिहार की सत्ता में सीटों का गणित है। मांझी की गया सहित बिहार के मगध क्षेत्र में पकड़ है। वे बिहार एनडीए के बड़े दलित चेहरा भी माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जीतन राम मांझी ने कोरोना वायरस के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो कोरोना से मरने वाले के डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष सन्नाटे में है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के हमले पर बिहार बीजेपी चुप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीबी मांझी को लेकर बीजेपी की इस चुप्पी का क्या कारण है, जानिए इस इनसाइड स्टोरी में। यह आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर छोटे से छोटे हमले का जवाब देती रही बीजेपी इस बार मांझी के बड़े हमले पर चुप है। बीजेपी के लिए हर छोटे बड़े मुद्दे पर बयान देते रहे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मांझी पर एक भी बयान जारी नहीं किया है। हालांकि मांझी के बयान के बाद से अब तक उन्होंने करीब 2.5 दर्जन ट्वीट कर पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस तक को निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी बीते 2-3 दिनों में और इसके दौरान आधे दर्जन से अधिक ट्वीट किए हैं, लेकिन मांझी चुप रहे। बीजेपी के किसी और नेता ने भी मांझी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जीतन राम मांझी के बयान पर केवल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने सीधे लहजे में नाम लिए बिना केवल इतना कहा है कि सवाल खड़े करने वाले लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। देश में पहली बार किसी बीमारी से लड़ने के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार किया गया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री की समय पर मजबूत फैसले लेने की एक क्षमता है। प्रधानमंत्री की तस्वीर से आम लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़ा है। सवाल यह है कि बीजेपी के इस नरम रुख का कारण क्या है। राजनीति प्रेक्षक बताते हैं कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी से ही हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी मांझी के बयान पर हमलावर होकर विपक्ष को एक मुद्दा थमा देना नहीं चाहती। बीजेपी की चुप्पी का अर्थ बिहार एनडीए के सीटों के गणित में भी छिपा है। बिहार में एनडीए की बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। फिलहाल एनडीए के पास 125 विधायक हैं, जिनमें मांझी की पार्टी के 4 शामिल हैं। जीतन राम मांझी की बिहार के गया सहित मगध क्षेत्र में पकड़ है। वे बिहार एनडीए में एक बड़े दलित चेहरा भी माने जाते हैं। ऐसे में फिलहाल उनकी नाराजगी घातक हो सकती है। इसलिए अटकलें यह लगाई जा रही है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला न शुरू हो। अब आगे यह देखना है कि हमारे बढ़ते बिहार के ट्विटर वार मैदान में कौन महारथी उतरते हैं।
फिलहाल आज के बिहार नीति एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।